हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 7th मैथ्स चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। त्रिभुज और उसके गुण, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, पी क्यू आर एक त्रिभुज है। पी क्यू आर एक त्रिभुज है, ठीक हो गया। नाम है इस त्रिभुज का पी क्यू आर, जिसका P एक समकोण है। P जो है एक समकोण है, समकोण मतलब 90 डिग्रीज। समकोण क्या होगा? 90 डिग्रीज। ये कोण इसका समकोण है, ये 90 डिग्रीज का एंगल है। क्लियर? तो ये कैसा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। पी क्यू आर में एंगल P 90 डिग्रीज है, तो पी क्यू आर क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। यदि पी क्यू, ये आपको दिया हुआ है, पी क्यू 10 सेंटीमीटर है और पी आर 24 सेंटीमीटर है, तो आर क्यू ज्ञात कीजिए या क्यू आर ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब देखो डियर स्टूडेंट, आप देखिए त्रिभुज, त्रिभुज को मैं चिन्ह बना लेता हूं। ठीक है। अब त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज कह रहे हैं, तो समकोण त्रिभुज बना लेता हूं ऐसे ही। त्रिभुज त्रिभुज, ये त्रिभुज का सिंबल है। आप इसको या तो हिंदी में लिख दीजिए त्रिभुज, या इस टाइप का सिंबल बनाया आपने। पी क्यू आर में कोण पी समकोण है, ये दिया हुआ है आपको। कोण पी क्या है? समकोण है। इस ट्रायंगल में एंगल पी क्या है? राइट एंगल है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्रीज, ये दिया हुआ है। पी एक समकोण है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी इज राइट एंगल एंड द साइड पी क्यू इज 10 सेंटीमीटर, साइन पी आर इज 24 सेंटीमीटर, तो फाइंड क्यू आर। समझ गए? इस ट्रायंगल में पी 90 डिग्रीज है डियर स्टूडेंट। अब ध्यान आपको करना है कि 90 डिग्रीज का जो एंगल है, उसके सामने की साइड होती कर्ण, इसको बोलते हैं कर्ण, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, कर्ण बोलते हैं हाइपो, इस साइड होती है कर्ण, हाइपोटेन्यूस। इस साइड हाइपोटेन्यूस है, कर्ण है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है? ये एंगल जब 90 डिग्री है, 90 अंश का कोण है। ठीक है। और ये भी आप जानते हैं कि यदि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री है, तो सबसे बड़ा कोण है, इससे बड़ा कोण हो नहीं सकता। तो सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी। ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने की जो साइड है उसे बोलेंगे कर्ण, हाइपोटेन्यूस, क्योंकि 90 डिग्री के सामने की साइड है। हमने इस पर भी डिस्कस किया है कि किसी ट्रायंगल में एक एंगल, एक कोण कोई 90 डिग्रीज है, तो उसका नाम क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, क्योंकि एक कोण 90 अंश है और 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है उसका नाम है कर्ण, हाइपोटेन्यूस। क्लियर हो गया नहीं यहाँ तक? ठीक है ना? ठीक है। ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी इज राइट एंगल। इन दिस ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी इज राइट एंगल। ओके। तो जब ये राइट एंगल है और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि समकोण त्रिभुज में 90 अंश के कोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। इन राइट एंगल ट्रायंगल द साइड जस्ट अपोजिट टू 90 डिग्रीज इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस। अब तब क्या प्रॉपर्टी पढ़ी हमने? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू
क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। ठीक है, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, ये होता है। अब क्या हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर कितना हुआ, आप जानते हैं ना समकोण त्रिभुज में क्या पढ़ा हमने, कर्ण का वर्ग बराबर पाद के वर्गों का योग, इसका स्क्वायर होता है बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये तो पढ़ा है ना हमने। तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर होता है, ऐसा हमने पढ़ा है। पी क्यू क्या है, पी क्यू है डियर स्टूडेंट 10 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस पी आर कितना हो गया 24, तो 24 स्क्वायर, 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, तो क्यू आर स्क्वायर हो गया, 10 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है, 10 स्क्वायर का मतलब हुआ कि 10 इंटू 10 स्क्वायर का मीनिंग क्या है 10 इंटू 10, और ये हो गया डियर स्टूडेंट 100, तो ये हो गया 100 प्लस 24 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 24 स्क्वायर हुआ 24 इंटू 24, 24 इंटू 24 कितना मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 24 इंटू 24, ठीक है, 4 चौके 16, ये 9, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 6 9 8 17, 576, ये हो गया 576। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करेंगे, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 676 हो गया। ठीक है, अब क्यू आर कितना आएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्यू आर कितना आएगा है बच्चों, क्यू आर कितना आएगा, तो एक तरीका बताता हूँ। वैसे क्यू आर निकालने के लिए इसका लेते हैं स्क्वायर रूट, वर्गमूल, पर वो शायद अभी आपने पढ़े नहीं होंगे, वो 8th में पढ़ते हैं वर्गमूल, स्क्वायर रूट लेते हैं ऐसी स्थिति में। तो चलो मैं उस ओर नहीं जाता हूँ, मैं क्या कर लेता हूँ, जरा इसके अभाज्य गुणनखंड करता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ इसका। कैसे करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड तो आपने पढ़े हैं 776 में पहले 2 से डिवाइड करो, 2 3 6, फिर 2 3 6, 2 8 16, फिर 2 1 2 13, 2 6 12, 2 9 18, ठीक है। अब किसका भाग इसमें जाएगा, 13 का जाएगा, 13 का, और किसी का नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, सीधा जाएगा 13 का। तो 13 एकम 13 और 3 13 39 और 13 एकम 13, तो 776 इज इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13, इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर। ठीक है, 726 में 2 से डिवाइड किया 338 आए, फिर 2 से डिवाइड किया 169, फिर 13 से डिवाइड किया 13 आया, 13 1 जा 13, तो 676 हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि 676 बराबर, इन दोनों को एक साथ कर लीजिए, 13 दूनी 26, 13 इंटू 2 26 इंटू 13 दूनी 26, 13 इंटू 2 कितना हो गया 26। अब ये हो गया आपके पास 26 का स्क्वायर, ठीक है ना, 26 इंटू 26 कितना हो गया 26 का स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूँ क्यू आर स्क्वायर बराबर 26 का स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, क्यू आर का स्क्वायर 26 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्यू आर की जगह पे क्या रहा होगा
26 रहा होगा। क्यू आर का स्क्वायर क्या है? 26 का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्यू आर की जगह पे क्या होगा? 26 रहा होगा। तो क्यू आर इज इक्वल टू 26। क्यू आर कितना हो गया? 26। तो ये हो गया 26 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा क्यू आर इज इक्वल टू, यही फाइंड आउट करना था डियर स्टूडेंट, क्यू आर इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। आया समझ में आपके? ठीक है। अब चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका सी एक समकोण है। ठीक है। तो समकोण जैसा तो ये लग रहा है राइट एंगल टाइप का, तो मैं ऐसा लिख देता हूं कैसे? ए बी सी। ये सी 90 डिग्री है बच्चों। दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्रीज। ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी कहीं से भी नाम लिख सकते हैं, पर यहां कह रहे हैं कि सी 90 डिग्रीज है और ये वाला एंगल, इस टाइप का एंगल 90 डिग्रीज होता है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये है 90 डिग्रीज, ये दिया गया है, तो ये 90 डिग्रीज है। यदि ए बी 25 हो, ए बी कितना है? 25 सेंटीमीटर हो। ए बी कितना है? ये है 25 सेंटीमीटर। ए सी 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है। ए सी 7 सेंटीमीटर है। बी सी निकालिए, ये वाली साइड चाहिए, इस वाली साइड का मान चाहिए। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्रीज है। इसके सामने की जो साइड है ये है कर्ण, ये है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये कर्ण है, ये कर्ण है, ये वाला, ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, ये तो दिया हुआ था ना, ये 90 डिग्रीज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, एक कोण 90 डिग्री है। इसके जो सामने की साइड है ये है कर्ण, ये है कर्ण। ये साइड क्या है? इसका नाम है कर्ण, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये साइड कर्ण है और ये भी लेग है और ये भी लेग है, ये भी पाद है, ये भी पाद है। आगे बड़ी क्लास में पढ़ूंगे, इसको बेस कह देंगे, इसको परपेंडिकुलर कह देंगे, इसको आधार कह देंगे, इसको लंब कह देंगे, या इसको आधार कह देंगे, इसको लंब कह देंगे। ये बड़ी क्लास में जब आप जाएंगे तो फिलहाल आप ये मानिए पाद है, एक लेगे है, एक लेगे है, पर यह हाइपोटेन्यूज है कर्ण। 90 डिग्री के सामने का भुजा, 90 डिग्रीज के जो अपोजिट में साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो हमको एक लेग दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, दूसरा लेग निकालना है। इस ट्रायंगल में हमको एक पाद दिया हुआ है, हमको कर्ण दिया हुआ है, दूसरा पाद निकालना है। तो आप देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में एंगल सी 90 डिग्रीज है, ये दिया हुआ है, जिसका सी एक समकोण, समकोण मतलब 90 अंश। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी 90 डिग्रीज है। तब आप क्या जानते हैं, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कर्ण का वर्ग बराबर
पाद 1 का वर्ग प्लस पाद 2 का वर्ग। एक ये है पाद 1, इसको बोलते हैं पाद 1 लेग 1, इसको बोल रहे हैं पाद 2, ये लेग 2 है। तो इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने की जो साइड है यह है कर्ण, हाइपोटेन्यूज है। इसका स्क्वायर होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये आप जानते हैं। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ लेग 1 प्लस स्क्वायर ऑफ लेग 2। ठीक है, ऐसा ही मैं लिख सकता हूँ, या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू पाद 1, ये इसका स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस पाद 2 बी सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये होता है। इसका स्क्वायर किसके बराबर, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो इसका नाम है ए बी स्क्वायर। ठीक है, इसका नाम है ए बी, इस साइड का नाम है ए बी, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इस साइड का स्क्वायर, इस साइड का नाम है ए सी, इसका स्क्वायर प्लस इस साइड का नाम है बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर कितना 25 स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी है 7 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। 25 स्क्वायर क्या हुआ, 25 इंटू 25, 25 का स्क्वायर कितना होगा 25 इंटू 25, और 25 इंटू 25 कितना होता है, सीधे है आपको याद, नहीं है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मुझे तो याद है 625 और देख लेते हैं 25 इंटू 25 कैसे करेंगे आप, 5 5 जा 25, 5 2 5 2 जा 10 और 2 12, इससे कट गया 5 9 10 का शून्य 1 2 3 4 और 1 5, तो 5 2 और 6, यानी 625, इसका स्क्वायर हो गया 625 इज इक्वल टू 7 स्क्वायर कितना हो गया, 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, 7 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 7 इंटू 7 हो गया। तो ये कितना हो गया 7 इंटू 7 हो गया 49। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए 49 प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखो बच्चों, इसको लाना है इसके साथ, क्योंकि इसका सजाती है, ये लाइक टर्म्स हैं, तो यहाँ इसका साइन है प्लस, लिखा नहीं है बट प्लस होता है। इसको जब मैं यहाँ लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो 625 माइनस 49 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। ठीक हो गया, इधर प्लस है यहाँ के माइनस हो जाएगा। अब इसको माइनस कर लीजिए, 15 में से 9 6, ठीक है, 11 में से ये 7 576 माइनस कर लीजिए चालक सा। 625 में माइनस कितना करना है 49, तो 5 में से 9 नहीं जाता, एक यहाँ लेगी 15 में से 9 गया 6। ठीक है, अब यहाँ पर 1 बच गया, 1 में 4 माइनस नहीं होता, एक यहाँ से लिया है 11 में से ये 4 गया 7 और ये हो गया 5, तो 576 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब 576 को अब बी सी की वैल्यू निकालें तो इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा वर्गमूल, पर वो आप अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसका प्राइम फैक्टर बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ, इसका प्राइम फैक्टर इसका मैं बना रहा हूँ, अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूँ। देखिए ध्यान दीजिए, आपने भी इस तरीके से ही करना होगा। ठीक हो गया, 576 पहले देखो सबसे छोटी 2 से इस पर डिवाइड जाएगा, 2 से भाग जाएगा, पहले 5 में दीजिए 2 दूने 4, 1 बच गया 17, 2 8 16,
फिर एक बच गया 16, 2 थे 16, मतलब 576 में 2 से भाग करिए, 2 दूने 4, 5 में 4 गया 1, उधर गया 17, 2 अठे 16, फिर 1 16, 2 अठे 16, ठीक है 288। अभी 2 से और भाग जाएगा, 2 से फिर मैं डिवाइड करूँगा, 2 से 1 में डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, अब 8 में डिवाइड करिए, 2 4 जा 8, फिर 8 में 2 4 जा 8, अभी 2 से फिर डिवाइड होगा, तो 2 से 1 डिवाइड होता 14 होगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 कम 2, ठीक है 2 8 16 18, फिर 2 से होगा 2 9 18, फिर 3 से होगा 3 3 9, फिर 3 एकम 3। तो यहाँ आप देखो, इसको मैं 576 को क्या लिख दूंगा, 576 को लिख दूंगा, गुणा करिए देखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू ये होगा, तो लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा ना तो इतना आएगा। इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर, ठीक है। अब जोड़े बनाते हैं, ये एक और एक साथ लेते हैं, 576 बराबर एक वाला 2, एक वाला 2, एक वाला 2 और एक 3, एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, और बाकी जो छूट गया उसको दूसरे ब्रैकेट में, ये और ये, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 576 कितना हुआ, 576 कितना हो गया, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 गुणा गया 24, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, तो 24 इंटू 24 होता है ये, समझ में आ गया। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 24 का स्क्वायर, समझ में आ गया। तो 576 को मैंने क्या लिख दिया, 24 स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। मेरे पास क्या आया बच्चों कि BC स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर। BC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 24 स्क्वायर। BC का स्क्वायर करूंगा तो वो होगा 24 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, ये BC की वैल्यू कितनी होगी, 24 होगी। तो इसका मतलब हो गया कि BC इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब सेंटीमीटर में है। तो ये BC जो है ये वाला, ये कितना हो गया बच्चों, ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। तो जो बौधाइन पाइथागोरस प्रमेय है ना, बौधाइन पाइथागोरस थ्योरम, कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण बोलते हैं, और कर्ण का वर्ग बराबर इस भुजा का वर्ग प्लस इस भुजा के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है ना। जैसे एक बार मैं इसको और फिर आपको समझाता हूं, कि ठीक से आपको समझ लेना है। मैं कह रहा हूं ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं कह रहा हूं PQR, ये एंगल है 90 डिग्रीज। एक समकोण त्रिभुज है, समकोण मतलब एक कोण 90 अंश। PQR समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण Q 90 अंश है। इस कोण के सामने की भुजा को बोलेंगे कर्ण, कर्ण हाइपोटेन्यूस, कर्ण
हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस, ठीक है, ये कर्ण है। इसका वर्ग क्या होता है? बौधाइन पाइथागोरस प्रमेय। बौधाइन दो नाम हैं, बौधाइन इंडियन थे, पाइथागोरस यूनान के थे। उन्होंने कहा कि किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश होता है, 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। तो कर्ण का वर्ग ये है कर्ण पी आर, तो पी आर स्क्वायर बराबर क्या होता है? क्यू आर स्क्वायर के प्लस पी क्यू स्क्वायर के। इसका वर्ग हुआ बराबर इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने। हाइपोटेन्यूस से मतलब कोई समकोण त्रिभुज है, किसे समकोण त्रिभुज कहेंगे? परिभाषा आप ये कहेंगे कि किसी त्रिभुज में जब कोई कोण 90 डिग्री का हो जाए तो वह समकोण त्रिभुज होता है। इन ए ट्रायंगल इफ वन एंगल इज 90 डिग्रीज देन दैट एंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टी है, इसके सामने की जो साइड होगी वो कर्ण हो गया हाइपोटेन्यूस, इसका स्क्वायर बराबर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये जो पाइथागोरस प्रमेय, बौधाइन पाइथागोरस प्रमेय हमने पढ़ी, इससे संबंधित और भी प्रश्न हमको आगे करने हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है, तो बड़े ध्यान से आपको करना है एक एक प्रश्न। जब आप 2-3 प्रश्न देख लेंगे तो आगे के प्रश्न आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।